इरशाद भाटी साहब, ये जो इतनी कॉम्प्रिहेंसिव ये देख रहे हैं, सारी पड़ी हुई है इधर, ये सारी इलेक्शन कमीशन के पास चली गई है। सेकंड को मैं आपकी तरफ आता हूँ, ये इलेक्शन कमीशन इसका जवाब ही नहीं दे रहा। कुछ तो इलेक्शन कमीशन को करना होगा इस पे, ये तो पूरा एक डिटेल है, ट्रेल है पूरा। पहली बात तो ये कि आज ख़वातीन का आलमी दिन है और मलाइका बुखारी साहबा, शाइस्ता साहबा, दोनों को मुबारक। और ये हमारी बड़ी बहादुर ख़वातीन है जो इस मुआशरे में अब तो हमसे भी आगे हैं, और मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे ये हमसे आगे रहें, लीड करें। और मैं तो हमेशा मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बीवी, बेटी, उनको बड़ा आइडियलाइज करता हूँ कि ये आगे चलें। तो दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन, अब दो टॉपिक्स हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, मुझे याद है बहसीत वज़ीर आज़म अडयाला जेल, स्पीकर कौमी नौकरियाँ ज़्यादा देने की वजह से जब वो उधर थे अडयाला जेल में, तो बच्चों की फ़ीस देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे और वो अपनी घड़ी बेचना चाहते थे। ये रऊफ़ क्लासा साहब ने इस पे कॉलम भी लिखा। जी बिल्कुल। तो अच्छा, फिर घर वो अपना मुल्तान वाला घर का एक हिस्सा किराए पे देना चाहते थे के पैसे, लेकिन उसके बाद अल्लाह के फजल से उन पे इतना धन बरसा जब वो वज़ीर आज़म बने, और उसके बाद गए तोशा खाना जैसे इन्होंने किया, हार तुर ख़वातीन का, दवाइयों वाले जो स्कैंडल बच्चे जिसमें एफिडेरिन और हज कोटे वाला बच्चा जो था, तो वो कमाल है। लेकिन हमारे यहाँ रोना धोना किस बात का है? हमूदुर रहमान कमीशन से एबटाबाद कमीशन तक कभी आपको कोई लगा हो? डॉक्टर आसम की एक एतराफ़ी वीडियो आई थी, कोई पता चला हो कि उसका क्या बना? सौलत मिर्ज़ा फांसी चढ़ने से पहले आपको बोल देख कोई पता चला हो? जुल्फ़कार मिर्ज़ा सर पर कुरान रख के थक गया, कोई आपने कोई जूं से रिंगी हो? मुश्ताक रेसानी की वीडियो आपने देखी, अब्दुल हमीद अचकज़ई, बाकी इसके अलावा उज़ैर बलोच आपको मुबारक हो, 9वें मुकदमे में बरी हुआ है, बेगुनाह साबित हुआ है, मुसलसल 9वें मुकदमे में, और 35 वालियम्स, 10 वालियम्स, टी राज कपूर, तो पता नहीं क्या क्या इसमें। इलेक्शन कमीशन से दुख क्या है? इलेक्शन कमीशन है डस्का वाला, मुझे इलेक्शन कमीशन चाहिए। मैंने बड़ी तारीफ की थी कि डस्का में इलेक्शन कमीशन ने दलेराना फैसला किया, प्रेजाइडिंग अफसर, ब्यूरोक्रेसी को सजा दी, मुबैना धांधली को पकड़ा और खड़ा हो गया, एक लम्हे में खड़ा हो गया, और हमने सारों ने उसके पीछे खड़े हो गए कि अब हमें उम्मीद लग पड़ चली है कि कोई थोड़ा सा बेहतर हो। इधर क्या हुआ? वज़ीर आज़म ने कहा कि मेरे 15 और 16 MNA बिके। इलेक्शन कमीशन क्यों चुप रहा? कभी वज़ीर आज़म को बुला के कहता कि ज़रा आए ना, कौन से हैं? अच्छा, वज़ीर आज़म ने कहा 50 से 70 करोड़ रुपया बोली लगी है सेनेटर की, तो वो कहते आप सुनी सुनाई बातों पे तो आप तो वज़ीर आज़म में आप बात नहीं करेंगे, आए ना सर बताएं कि कहाँ 50 से 70 करोड़ का सेनेटर बन रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा मेरी असम्बली में मेरी ख़वातीन MNA को फ़ोन आए हैं कि आप आएँ, 2 करोड़ से बोली शुरू हुई है। इलेक्शन कमीशन को बोलना चाहिए था कि ख़वातीन MNA के नाम बताएं, और उनको बुलाना चाहिए था कि कहाँ से फ़ोन आया, किसने फ़ोन किया, कौन 2 करोड़ की बोली लगा रहा है। अच्छा, अटार्नी जनरल का सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नोटों के ब्रीफ केस लिए इस्लामाबाद में लोग घूम रहे हैं, हुंडी का पैसा दुबई में पहुँचाने का अलग रेट है। इलेक्शन कमीशन खामोश रहा, उनको भी नहीं बुलाया कि आप इतने बड़े फोरम पर ये बात कर रहे हैं, आपके पास सबूत। अच्छा, मरियम नवाज साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने, हाँ सुप्रीम कोर्ट में मरियम नवाज साहबा ने कहा 10 से 12 लोगों की टिकटें चली हैं, PMLN की, उन्होंने कहा नून की टिकटें चली हैं जिन पंजाब हुकूमत में या पंजाब में, जिसमें उन्होंने टिकटों की यकीन दहानी के बाद वोट दिए गिलानी साहब। मरियम साहिबा को बुलाते कि चलो हम हार्स ट्रेडिंग वो करते, डंकी ट्रेडिंग वो डिसाइड कर, लेकिन बुलाते कि आपने ये क्या किया, ये करना चाहिए था। तो ये उनको बुलाते उनको। अच्छा, फिर आखिरी 2 बात, अली हैदर गिलानी ऑडियो वीडियोस, नासिर हसन शाह ने कहा मैं उसमें नहीं हूँ, लेकिन उनको भी बुलाते। तहरीक इंसाफ, और अली हैदर मान चुके हैं, तहरीक इंसाफ के जो लोग उसमें थे वो भी मान चुके हैं कि हम उसमें थे, वो फ़हीम बना जी बिल्कुल। तो वो, और ये स्ट्रिंग ऑपरेशन था, ये स्ट्रिंग ऑपरेशन। तो ये सारे सबूत रखने के बावजूद मेरा इलेक्शन कमीशन सोया हुआ है, और मैं अपने इलेक्शन कमीशन को उसका आईनी रोल याद ना करवाऊं? क्यों ना करवाऊं? वो किस लिए तनख्वाहें ले रहा है, प्रोटोकॉल किस लिए ले रहे हैं, वो किस लिए वहां बैठे हुए हैं, किस लिए इतनी बड़ी इमारत घेरी हुई है, किस लिए उनके पास हाई कोर्ट के इख्तियारात हैं, किस लिए यही तो करना है उन्होंने। अगर ये दस्का में कर दिया, ये सेनेट का चेयरमैन है, इससे फर्क कोई नहीं पड़ता, कोई भी बन जाता है सेनेट का चेयरमैन। संजानी साहब भी बन गए, वो भी बन गए। बाय द वे, मैं ठीक कह रही होंगी, आप मौजूद होंगी, मैं इस पे कोई इसके अंदर नंबर टू पीपल्स पार्टी के लोगों ने टीवी प्रोग्रामों में आके कहा कि हाँ, जिस पे हम उनका मजाक भी उड़ाया हमने 1-2 मरतबा कि आपसे आपकी टिकटें नहीं किसी ने मांगी,
नून लीग की टिकटें मांगी, तो उन्होंने कहा जी भाई पंजाब में एक हकीकत है कि नून लीग इस वक्त वो तहरीक इंसाफ और नून लीग का मुकाबला है, तो वो उनकी टिकटें उन्होंने कहा कि अगले इंतखाबात में अगर 10 से 12 टिकटें हमें दे दी जाएं तो हम आपको ये वोट देते हैं। तो ये कई मरतबा हो चुकी है, मैं और प्रोग्रामों में हो चुकी है, तजिया निगार कर चुके हैं और इस पे वीलॉग बन चुके हैं और इस पे मरियम नवाज साहबा खुद मानी है, खुद मानी है, मरियम नवाज साहबा खुद मानी है, खुद मानी है। आप अपने इनको कहें कि वो साथ चलाएं। सिंध हाउस में बिलावल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम नवाज साहबा ने खुद कहा, हाँ उन्होंने कहा, अच्छा उन्होंने कहा जब गिलानी साहब देखा उन्होंने कहा हीरो ऑफ द डे, उसको उनको कहा और फिर कहा कि ये नवाज शरीफ जीता है, फिर कहा कि नवाज शरीफ की बहादुरी जीती है, फिर कहा कि नवाज शरीफ की टिकटें जीती हैं जी। और ये अच्छा तो ये मैं कुछ अपने पास से नहीं कह रहा, ये मरियम नवाज साहब की गुफ्तगू। देखिए अभी आवाम को फैसला करने दें, अब हमें बात करने दीजिए, आवाम को फैसला करने दें, आपका भरपूर मौक़िफ़ आ गया, पब्लिक को फैसला करने दें, पब्लिक की थोड़ी सी इंटेलिजेंस पे भरोसा कर ले कि वो भी फैसला कर सकते हैं। देखिए हमें बिल्कुल भी हैरानगी नहीं है कि मरियम नवाज ने कहा कि टिकटें चली हैं, दो डिफरेंट बातें। मरियम शाइस्ता साहिबा बस एहतराम बात करने दीजिए। देखिए बात यह है कि मरियम नवाज की सारी सियासत फरेब, जालसाजी और वो भी सही है, और जो जबर की सियासत है ना उससे मुंसलिक है। देखिए वो बड़े फख्र से कहती हैं कि हमने अपनी टिकटें चलाई हैं, पाकिस्तान के इलेक्शन कवानीन के अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस, इंड्यूसमेंट एक संगीन जुर्म है। आला मनसब चाहती है एक्स वज़ीर आज़म की बेटी और कहती हैं कि टिकटें चली हैं, हमने तुम्हारे जो लोग हैं उनको टिकटों को आगे बढ़ा के खरीदा। एक बात इलेक्शन कमीशन उसका फैसला करेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन से आपके प्रोग्राम से भी इस्तदा कर रहे हैं कि अवामी मनसब चाहने वाले ये कर रहे हैं और आप खामोश। लेकिन शायद वो सवाल तशवीशनाक, चले निकालें, शायद वो सवाल वही रह गया जो मरियम बीबी का मैंने आपको शॉर्ट सुनाया, वो आप सवाल का तो जवाब ही नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि पंजाब में सिर्फ पीएमएलएन की हुकूमत, नून की हुकूमत आ सकती है, मैं आपको दे देती हूं, और फिर कैसे गिराएंगे कि नून की हुकूमत आ सकती है? देखें बात सुने, जिसकी मेजॉरिटी होगी, जो लोग चाहेंगे वही होगा। और मैं आपको मोहित साहब एक बात बताऊं, वो बात अलग है और वो अलग हुई है। अगर इनके लोग इतने एक चोर हैं जितने ही, तो उन्हीं से ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों मांग रहे हैं? उनको निकालते क्यों नहीं? उनको निकाले ना पार्टी से, जैसे पहले 1 महीना पहले निकाला था। अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना था, इसलिए कोई उन पे एक्शन नहीं लिया गया। अगर मैंने आपको कहा है कि वो दोनों बातें सही है, उस जलसे में जो बात हुई वो जिमनी इलेक्शंस में वो चलने की थी, और लोग जो आए ऑब्वियसली उनको पता है कि फ्यूचर पीएमएलएन का है, और पीएमएलएन का वोट लेना, वो टिकट लेना चाहते हैं, उसमें क्या है बुराई? क्योंकि जितनों को ये लेकर लालच देकर लाए थे उनको अब तो फिर हमारा एग्रीमेंट हो गया ना कि जाहिर है कि वो अब इनके साथ इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ये जो बात उन्होंने कही है कि अभी अगर उस्मान बुज़दार की हुकूमत को गिराने का अगर कोई प्लान कामयाब होगा तो पीपल्स पार्टी और चौधरी परवेज अलाई के बगैर कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन मरियम बीबी ने ये कहा है कि हुकूमत जो भी आएगी वो हमारी आएगी। उस पर मैं कह रहा था कि थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि ये कैसे नंबर्स गेम पूरी होगी। मैंने आपको कहा है कि देखिए नंबर गेम इसी तरह पूरी होगी कि जिसकी मेजॉरिटी होगी, जिसकी बात में वजन होगा, जो कन्विंस कर सका। क्योंकि जो पंजाब का हाल है, जिसकी जो नॉन डिलीवरेंस है, नॉन गवर्नेंस है, जो यहाँ पे हालात है लाहौर को, पूरे पंजाब को देख के, तो बंदा कहता है कि पता नहीं ये किस चीज के इंतजार में है, इन्होंने क्या करना है पंजाब के साथ, क्यों इंतकाम ले रहे हैं, क्योंकि शायद इनको वोट नहीं पड़ते इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, तो आपका इस पे क्या फाइनल आर्गुमेंट है ब्रेक से पहले कि पंजाब में, मतलब इस वक्त आप देखते हैं उस्मान बुज़दार की गवर्नमेंट को, आप देखते हैं कि इस वक्त कुछ होगा? देखिए, जहाँ तक उस्मान बुज़दार साहब की, अगर इमरान खान साहब से कोई भलाई करना चाहे तो उस्मान बुज़दार को हटा दे। कैसे हटाएंगे उस्मान बुज़दार को? हटाएंगे तो नया चीफ मिनिस्टर, हाँ ये लाना पड़ेगा ना, यानी आप तो फिर रिजाइन करेंगे तो नया बंदा वोट इस हमारे यहाँ क्या पॉसिबल नहीं है। यानी ये कोई इखलाक वहाँ मसला होता है जहाँ जमहूरियत और सियासत इखलाकियात, असूल और मंतक पर खड़ी हो। सादिक सजलानी साहब के खिलाफ तरीक़े अदम एतमाद आई, अक़लियत जीत गई, अक्सरियत हार गई। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के और बामुकाबला हफीज़ शेख, अक़लियत जीत गई और अक्सरियत हार गई। तो अब ये तय करना है जमहूरियत पसंदों को कि या तो सादिक गिलानी का मैंडेट भी हराम था, या यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का मैंडेट भी हराम है, या वो भी हलाल था या ये भी हलाल है।
और अब यानी अगर इखलाकियात देखी जाएं तो 53 हैं अपोजिशन के सेनेटर, नहीं 51 है क्योंकि 51 हुकूमत के पास 47 तो हुकूमत कैसे जीतेगी? कैसे अगर जीत सके? बिल्कुल ये यहाँ भी इखलाकियात और जमहूरियत वही सवाल है। और दूसरा ये कि हुकूमत भी अब यहाँ पे सीक्रेट बैलेट तो नहीं करा रही है, सवाल भी बहुत है कि अब क्या हुकूमत चेयरमैन सेनेट के लिए सीक्रेट सवाल करवाएगी। फैसल करीम कोटी साहब, मरियम नवाज साहिबा का ये कहना है, उम्मीद है कि आपको मेरी अब आवाज़ आ रही होगी, मरियम नवाज साहिबा का ये कहना है कि पंजाब में अब जब भी नई हुकूमत बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ PMLN की नून की हुकूमत बन सकती है, लेकिन इनिशिएटिव तो लिया है पीपल्स पार्टी ने और चौधरी परवेज इलाही के साथ राब्ते हैं, तो कैसे होगा ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इनिशिएटिव पीपल्स पार्टी ने कल चेयरमैन बिलावल साहब गए थे, चौधरी परवेज इलाही साहब से मुलाकात की थी, लेकिन वो गए थे चौधरी हुसैन साहब की तीमारदारी के लिए गए थे, वो बीमार थे, वो गए नहीं काफी अर्से से, तो वो लाहौर गए हुए थे, तो उनकी जो है तीमारदारी के लिए गए थे, न कि वो गए थे गई हाउस में। बिल्कुल मरियम नवाज साहिबा की बात ठीक है, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट पार्टी अगर आप देखें तो नून ही है पंजाब में। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन या कोई चीज आती है तो फिर तो डेफिनेटली हक नून का बनता है कि उनको दिया जाए या उनके नॉमिनी जो हों उनको दिया जाए। तो जब आएगा नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगी, जब PDM का मुतफिका फैसला होगा तो फिर सबके सामने होगा। ऐसी कोई मूव इस वक्त प्लान में है जिसमें कि उस्मान बुज़दार की चीफ मिनिस्टरशिप खत्म करने के लिए एक मूव लाई जा सकती है? ऐसी किसी चीज पे काम हो रहा है? देखिए, चेयरमैन बिलावल साहब ने कहा है कि ये PDM ने डिसाइड करना है कि मदम एतमाद की तहरीक पंजाब में लेके आते हैं, फेडरल में लेके आते हैं, इस वक्त लेके आते हैं, तो इसके ऊपर जो है वो PDM में डिसाइड। फिलहाल हमारा जो फोकस है वो है चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का।